हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग नवोदय क्लास 11th का मेंटल एबिलिटी पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग डायरेक्शन का सेकंड लेक्चर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो कल होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन कराऊंगा, उसके बाद में आगे के टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। जो बच्चे एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो बनाने का तो वैसे ज़्यादा मन नहीं होता आप लोग, क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने अभी रिसेंट में एडमिट कार्ड से रिलेटेड वीडियो बनाया था यूट्यूब चैनल से, वो अपने आप डिलीट हो गया। अब पता नहीं क्यों डिलीट हो गया, मुझे नहीं मालूम। तो जिन बच्चों को एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में दिक्कत हो रही है, आप लोग मैसेज करिएगा, मैं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका बता दूंगा या फिर डाउनलोड करके ही दे दूंगा। और अगर जो आप लोग एडमिट कार्ड सब लोग डाउनलोड कर लिए हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताएंगे कि सर मैंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। और कहाँ से हैं आप लोग, जो बच्चे हमसे तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं वो बच्चे बता सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, प्रीवियस क्लास का, उसके बाद में हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे यही क्वेश्चन था और इसी का हम लोग को सॉल्यूशन करना है। यही था आई थिंक। अगर जो ये वाला होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, नहीं होगा तो कहिएगा, मैं फिर से कोई दूसरा क्वेश्चन अगर जो होगा तो ढूंढ लूंगा। शायद यही था। इसमें क्या कह रहा है, रानी किसी दिशा से चलना शुरू कर रही है, पता नहीं कौन सी दिशा से चलना शुरू कर रही है वो ये नहीं बताया है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कर रही है, वह 40 मीटर चलने के बाद में दाएं मुड़ रही है, यानी कि राइट। उसके बाद में राइट हो गया यहाँ पर। 35 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, लेफ्ट। फिर दाएं मुड़ती है तथा 40 मीटर चलती है, 45 मीटर, फिर बाएं मुड़ती है यानी कि लेफ्ट हो गया। 40 मीटर चलती है, फिर दाएं, फिर से राइट हो जाएगा। 35 मीटर चलती है और पूरब दिशा में पहुंच जा रही है। कहाँ? पूरब दिशा में ये पहुंच जा रही है, ठीक है। बताइए उसने किस दिशा से चलना शुरू किया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को काट लेंगे, लेफ्ट और राइट को क्या करेंगे, आपस में काट देंगे। इतना काम कर सकते हैं सब लोग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शुरुआत में ये कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ की थी, यही आपको बताना है। तो देखिए, अगर जो शुरुआत वाला पूछेगा तो इस कंडीशन में जो बचता है उसका उल्टा हम लोग निकालते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले डायरेक्शन यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, पूरब होगा, ठीक है। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। ये पूरब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको। अब इसमें है क्या, आया है राइट, ठीक है। कौन सी दिशा में पहुंच गई है ये, पूरब दिशा में। राइट का उल्टा क्या होता है, लेफ्ट होता है। और लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी किस तरह से चलती है, ऐसे चलती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा चलना पड़ेगा, मतलब इस वाले डायरेक्शन पर ये पहुंच जाएगी। इस डायरेक्शन का नाम क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, कुछ बच्चे समझ नहीं पाए होंगे क्वेश्चन, तो इस वजह से हो सकता है उनका आंसर गलत आया होगा। बहुत से बच्चे का आंसर बताए थे, अब पता नहीं सही है या नहीं सही है। मैंने उस समय सॉल्व नहीं किया तो आंसर मैंने आप लोग का देखा है, लेकिन से बताया नहीं कि सही है या गलत है। फिलहाल आप लोग देख लीजिएगा, जो कुछ भी होगा इसको समझ लीजिएगा। अब चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, और नए टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए इंग्लिश वाले बच्चे ऊपर देखते रहेंगे, हिंदी वाले बच्चे नीचे देखेंगे। आपको आज पूरा पीपीटी एक साथ में दिखेगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले ले रहा हूँ। हाँ, इसमें है क्या, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करेंगे। सभ्यता का मुंह उत्तर की ओर है, कहाँ पर है, उत्तर की ओर। तो उत्तर पर क्या करेंगे, हम लोग मार्क कर देंगे, ठीक है, उत्तर की दिशा की ओर है। बताइए 425 बार दाएं घूमने पर उसका मुंह किस दिशा की ओर हो जाएगा, ठीक है। जैसे होता नहीं है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, एक बार दाएं घूमा, फिर से दाएं घूमेगा, फिर से दाएं घूमेगा, फिर से दाएं घूमेगा, इस तरह से घूमता रहेगा। तो लास्ट में, ठीक है, 425 बार जब घूम लेगा तो उसका मुंह कहाँ हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, 425 बार घुमाएंगे नहीं, क्या करेंगे, 4 से इसमें भाग लगा देंगे। 425 में 4 से भाग लगाएंगे। 4 से क्यों भाग लगाया जा रहा है, आप लोग ये पूछेंगे अब। तो देखिए आप लोग इसको याद कर लीजिए, 4 से ही भाग लगाना पड़ेगा। अब क्यों लगाया जाता है, अगर जो इसकी बात की जाए तो देखिए दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है। अब 4 से हम लोग भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, और कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा। ऐसा मत लगाइएगा 4 धामा 40, दो दो अंक एक साथ में लेकर नहीं किया जाता, ठीक है, ऐसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 0 बार लेकर जाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद में 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4 छक्का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। शेष जो आया उसी से हमें मतलब है, ठीक है, शेष जो आया उसी से मतलब है। शेष कितना आया, 1 आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 425 की जगह पर क्या करेंगे, एक बार हम लोग कहेंगे दाएं मुड़ने के लिए, हम लोग का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम,
यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए किसी को भी यहाँ पर। इसका मुंह उत्तर की दिशा में था, उत्तर ये हो गया, चलो ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना, इसको दाएं मुड़ना है, ठीक है। दाएं का मतलब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज मुड़ना है। कितना, एक बार मुड़ना है, ठीक है। मतलब एक आ रहा शेष तो क्या करेंगे, एक मुड़ेंगे, दो आएगा शेष तो दो मुड़ेंगे, तीन आएगा शेष तो तीन मुड़ेंगे, चार आएगा तो चार मिलेंगे, पांच आएगा तो पांच। लेकिन से चार शेष नहीं आएगा, पांच शेष नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि चार से ही हम लोग भाग लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक दो तीन कुछ भी आएगा। तो देखिए यहाँ से उत्तर से क्या करना, एक बार दाएं मुड़ेंगे तो ये वाला डायरेक्शन मिल जाएगा, और इस वाले डायरेक्शन का नाम क्या है, पूरब है। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया हो इस क्वेश्चन को, तो आप लोग एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे, सर समझ में आ गया। इस तरह का क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। जल्दी से थम्स अप करेंगे, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टाइप मतलब इसी का एक और क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर देखेंगे। हाँ, महेश दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। कहाँ देख रहा है, दक्षिण की दिशा की ओर। 102 बार बाएं मुड़ता है, ठीक है। महेश का मुंह किस दिशा में हो जाएगा, आपको ये बताना है। 102 लिखा गया है, चलिए ठीक है, हमने लिख दिया। भाग लगाना किससे, चार से भाग लगाना। भाग लगाओ, कितना आएगा, चार दुना है 8 हो जाएगा। बचेगा कितना, दो यहाँ पर बचेगा, दो ये हो जाएगा, चार पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना शेष बचा, दो। इस बार शेष कितना बचा है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, दो शेष बचा है। डायरेक्शन सबको बनाना आता होगा। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये डायरेक्शन पूरब होता है, और ये कौन सा होता है, पश्चिम होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए किसी को भी। अब ये कहाँ देख रहा था, दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा नीचे है, नीचे वाली दिशा क्या है, दक्षिण है। इसको मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। इसको क्या करना है, लेफ्ट मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, ठीक है। कितनी बार मुड़ना है, दो बार मुड़ना है, ठीक है। बाएं का मतलब क्या होता है, आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी से, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज एक बार तो यहाँ पर होगा, दूसरी बार यहाँ पर हो जाएगा। ये वाला कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, उत्तर। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या आएगा, उत्तर ही आएगा, नॉर्थ। ओके, समझ में आया। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हैं आप लोग, कि नहीं कर सकते हैं। मैं इसी में थोड़ा सा चेंजेस करके एक क्वेश्चन और बना कर दे रहा हूँ। इसकी जगह पर क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं 102 की जगह पर कितना है, 200 कुछ मान लो, 200 मान लेते हैं, कितना है, 203 है, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग EHW में, ठीक है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। स्क्रीनशॉट करो जल्दी से। बाएं ही मुड़ना, सब कुछ सही रहेगा, ऑप्शन सब कुछ सेम रहेगा, बस 100 जो लिखा गया है दो, इसकी जगह पर 203 लिख करके मुझे सॉल्व करके आंसर सबको बताना है। चलो फिर बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन शायद एक बार पिछली बार शायद तो, या उससे पहले एग्जाम में आया था। क्या कह रहा है इसमें, शहर ABCDE है, ठीक है। मतलब क्या, शहर का नाम दिया गया ABCD, कितने हो गए, दो दो चार, एक पाँच, चार हो गए। ए बी के उत्तर में है, सी ए के पूरब में है, डी सी के उत्तर में है, उसके बाद कह रहा ई डी के पूरब में है। तो बताइए बी के संदर्भ में ए किस दिशा में है। चलिए डायरेक्शन बना लेते हैं, उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन किस तरह से बनेगा, ये ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब, और ये कौन हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। इतना काम हो गया। अब इसके बाद में क्या करना आपको, जैसा कह रहा वैसा बनाना है, ठीक है। ये तो पांच हो गए, इनका नाम बाद में हम लोग यूज करेंगे, जो करना है उसको अभी करो। ए बी के उत्तर में, बी के उत्तर में कौन है, बी यहाँ पर हो गया मान लेते हैं। बी का उत्तर मतलब, उत्तर मतलब क्या होता है, ऊपर होता है। ए है तो हमने बना लिया ए को यहाँ पर, ठीक है। सी ए के पूरब में, ए के पूरब में कौन है, सी है। ए के पूरब में सी है, ठीक है। तो ए का पूरब कौन हो जाएगा, मान लेते ये पॉइंट था तो इसका पूरब इधर आएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। जितना डिस्टेंस एक बार में चला जाता उतना ही डिस्टेंस लेकर के हम लोग बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस की बात यहाँ पर नहीं कही गई है। इसके बाद में क्या कर रहा है, डी के उत्तर में कौन है, सी के उत्तर में डी है, ठीक है। सी का उत्तर मतलब सी के ऊपर हो जाएगा यहाँ पर, और कौन है, डी है, तो मैंने यहाँ पर बना दिया डी। आगे ई डी के पूरब में है, डी के पूरब में कौन है, ई है। तो पूरब कौन हो जाएगा, इसका पूरब मतलब फिर से इधर आना होगा, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बी के संदर्भ में मतलब बी पर ही खड़े होकर आपको देखना है ई का दिशा कौन सा होगा। ई का दिशा ये वाला है, और इस वाली दिशा को किस तरह से ऐसे हम लोग देख सकते हैं। इसका नाम क्या होगा, आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो क्या होगा।
इधर उत्तर है, इधर पूरब है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब कह लो या तो पूरब उत्तर कह लो। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है, लेकिन से ध्यान से समझिएगा। जरूरत पड़े तो एक बार वीडियो फिर से दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन से आराम से करिएगा, आंसर मिल जाएंगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में दूंगा ही, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ में दूंगा, तो ज़्यादा आपको परेशान होने की बात नहीं होगी। ओके, पीडीएफ कैसे लेना अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी उसके लिए परेशान मत रहिए। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, इसका भी सॉल्यूशन चलिए हम लोग कर लेते हैं। डायरेक्शन सबसे पहले इसका भी बनाएंगे हम लोग, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ डायरेक्शन, ठीक है। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब, और ये कौन सा हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, 5 शहर दिए गए हैं, इनका नाम छोड़ो, जहाँ से क्वेश्चन शुरू करना ये करो। कह रहा पी क्यों के पश्चिम में है, क्यों अगर जो यहाँ पर है तो क्यों के पश्चिम में, पश्चिम का कौन सा डायरेक्शन होगा, ये वाला पश्चिम है, मतलब इस वाले पॉइंट से इधर आना होगा, ठीक है। यहाँ पर कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो बातें लिखी गई, और, ठीक है, और एक जगह आया होगा जो, ठीक है। यहाँ पर मैं कहीं लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको याद करिएगा। जब भी और कहेगा, और क्या होता है, पहले के लिए यूज होता है, ठीक है। क्या होता कैसे होता बाद में, बस इसको याद रखो, और पहले के लिए, और जो लिखा गया है, जबकि लिखा गया है, ठीक है, ये क्या होता है, बाद वाले के लिए होता है। किसके लिए होता है, बाद वाले के लिए। इतनी बात आपको याद रखना है हर हाल में, कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। बाकी इसको लिख लीजिएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, और आर के उत्तर में है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आर के उत्तर में है। देखिए और किसके लिए आया, पहले के लिए, पहले क्या लिखा गया, पी लिखा गया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पी आर के उत्तर में है। पी कहाँ पर है, आर के उत्तर में, आर के उत्तर में कौन है, पी है, ठीक है। अगर जो आर को मैं नीचे बना दे रहा हूँ, तो आर के उत्तर में कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा, सेंटेंस दिक्कत कर सकता है हिंदी वाले बच्चों को, इंग्लिश वाले बच्चे तो आराम से पढ़ेंगे, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर दूसरा वाला कंडीशन क्या कर रहा है, यस क्यों के उत्तर में है। क्यों के उत्तर में कौन है, यस है, क्यों यहाँ पर है, इसका उत्तर क्या होगा, ऊपर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह सेट करना पड़ेगा, इसको कर लो थोड़ा सा छोटा, नहीं जाएगा जी क्या ये, 1 मिनट रुकेंगे बस थोड़ा सा, हाँ हो गया चलो। अब इसके उत्तर में बनाना, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है। जो इसके लिए यूज होता है, बाद वाले के लिए, बाद में क्या है, क्यों है, ठीक है। क्यों यहाँ पर लिखेंगे, क्यों टी के पश्चिम में है, टी यहाँ पर हो गया, टी के पश्चिम में कौन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे इसका डायग्राम। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बताइए कौन 3 शहर एक सीधी रेखा में है, कौन सा शहर हो जाएंगे, पी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, टी हो जाएगा, पी क्यों टी, पी यहाँ पर देखेंगे, पी क्यों टी, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन अगर जो पूछना चाहे तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आर के संदर्भ में, ठीक है, टी का डायरेक्शन कौन सा होगा, तो टी इधर दिख रहा ना, तो इसका डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, उत्तर और पूरब हो जाएगा। अगर जो इसी से दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहे तो जैसे पूछ ले, क्यों के संदर्भ में आर का डायरेक्शन कितना है, तो क्यों के संदर्भ में पूछ रहा आर का डायरेक्शन, तो ये वाला हो जाएगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, इधर वाली आएगी, और इस वाले डायरेक्शन का नाम क्या हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण हो जाएगा। कुछ और कह सकता है, जैसे पूछ ले आपसे, टी के संदर्भ में यस का डायरेक्शन, तो ये वाली डायरेक्शन इधर जा रही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। मतलब जैसा कहेगा वैसा अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अलग अलग तरह से इस तरह से पूछ सकता है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन अच्छा खासा बहुत ही बढ़िया है, इसका सॉल्यूशन चलिए करते हैं हम लोग। कह रहा रमा विद्यालय जाना चाहती है, कौन है रमा, एक भी है, वो क्या करना चाहती है, विद्यालय जाना चाहती है। वह पूरब दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। डायरेक्शन बनाओ पहले यहाँ पर, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, वैसे तो आपको याद हो गया होगा डायरेक्शन बनाना, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, इस तरह से हो जाएगा। वह पूरब में स्थित है, अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये हो जाएगी, इसका घर यहाँ पर स्थित हो गया, पूरब में ये स्थित है, तो जाएगी किधर, ये इधर जाएगी, ठीक है, इस वाले डायरेक्शन मतलब पश्चिम में जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में कह रही, और एक चौराहे पर पहुंच जाती है, मतलब ये चौराहा हो गया, यहाँ पर पहुंच गई जाकर के, ये इस डायरेक्शन में चली और यहाँ पर पहुंच गई, चौराहा हो गया, चलो ठीक है। उसके बाई ओर, ठीक है, बाई ओर मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज सड़क, सिनेमा घर जा रहा, ठीक है, बाएं मतलब इधर जो सड़क गया होगा ये जाएगा सिनेमा, ठीक है, सिनेमा घर जाएगा, और आगे जाकर समाप्त हो जाती है। उसके सामने वाला ये वाला कहाँ जाएगा, अस्पताल जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, अस्पताल जाएगा,
ठीक है, अस्पताल हो गया। और उसके अंदर कह रहा है बताइए विद्यालय कौन सी दिशा में है। ठीक है, इधर से जा रही, विद्यालय के लिए जा रही थी। ठीक है, इसका घर यहाँ पर था, अब ये इधर गई, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया, सिनेमा घर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, आगे अस्पताल है, ये भी खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्शन कौन बच रहा है, ये बच रहा है। ठीक है, तो इधर वाली जो रास्ता है ये क्या हो जाएगी, विद्यालय जाएगी। तो इस वाले दिशा का नाम क्या हो जाएगा, नीचे वाला है दक्षिण है, तो दक्षिण क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, क्लियर है सबको। देखिए यहाँ गलत हो रहा है। ठीक है, कह रहा था बाएं ओर मुड़ने के लिए, और बाएं का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो क्या होगा, इधर मुड़ेगा ना, घड़ी तो इधर चलेगी तो क्लॉकवाइज हो जाएगी, यानी कि सिनेमा ऊपर ना होकर के नीचे होना चाहिए। यहाँ पर होगा सिनेमा घर। ठीक है, तो विद्यालय कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर आएगा यहाँ पर, डी ना सही होकर के क्या होगा, सी आंसर सही होगा। इसको सही कर लीजिएगा, बाएं दाएं थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे, जो कि आपको भी हो सकता है, तो इससे थोड़ा ध्यान से रहिएगा। ओके, इसी तरह का एक क्वेश्चन ये है, तो इसको आप लोग तैयार आराम से घर पे लगाइएगा। आएगा आंसर तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर जो नहीं आएगा तो कहिएगा, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा, होमवर्क के लिए कह रहा हूँ। बाकी आप लोग पीडीएफ जब प्राप्त करेंगे तो उसमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हाँ देखेंगे इस क्वेश्चन, कह रहा एक घड़ी जो कि 4:30 बजे, मतलब 4:30 का समय दिशा दे रही है। इस समय यदि मिनट की सुई उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो बताइए 3:15 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी। घड़ी बनाया गया उल्टा कह रहा है, इसमें कुछ देखेंगे कैसे क्या है। इसका कलर चेंज करो थोड़ा सा, पहले अलग टाइप का क्वेश्चन है, समझेंगे ध्यान से, मजा आएगा समझने में भी, करने में भी। ये घड़ी हो गई, इसमें कितना बज रहा है, 4:30। ऊपर क्या होता है, 12 होता है, नीचे 6 होता है, इधर 3 होगा, तो इधर क्या होगा, 4 होगा। अरे ये 9 होगा जी। ठीक है, 4 यहाँ पर होगा और 5 यहाँ पर हो जाएगा। कितना बज रहा है, 4:30, मतलब क्या होगा, घंटे वाली सुई यहाँ पर हो जाएगी, और मिनट वाली जो सुई होती है यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन बना लेते हैं, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए आपको। सॉरी बच्चों। अब आगे क्या क्या करना है, इसमें जो मिनट वाली सुई है यहाँ पर है, और इसमें क्या कर रहा है, मिनट की सुई जो दिया गया है उत्तर पश्चिम बता रही है। ठीक है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कौन सा होगा, उत्तर ये है, पश्चिम ये है, मतलब ये वाली डायरेक्शन है, और मिनट वाली सुई कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब है क्या, समझेंगे कैसे, देखिए आप लोग। घड़ी की सुई मिनट वाली यहाँ पर है, लेकिन से दिशा कौन सी बता रही है, उत्तर पश्चिम बता रही है, मतलब ये झूठ कितना बोल रहा है, 90 यहाँ पर और 45 यहाँ पर, मिला जुला करके कितना, 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री क्या हो रहा है, ये क्लॉक वाइज ज्यादा बता रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी कर देंगे। 3:15 होगा, तो जो घड़ी की सुई होगी, ठीक है, घंटे वाली यहीं पर होगी, मिनट वाली सुई यहाँ पर हो जाएगी, मतलब कौन सी दिशा में हो जाएगी, ये वाली दिशा हो जाएगी, मिनट वाली। लेकिन से इसको बताना नहीं है, कितना ज़्यादा बताना है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलते जाइए, 90 हो गया, 35 हो गया, मतलब ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा। और जिस डायरेक्शन का नाम क्या होगा, आप लोग बता दो मुझे। पश्चिम और दक्षिण के बीच में आ रहा, तो पश्चिम दक्षिण इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करना कुछ नहीं है, बस घड़ी बनाना, उसके बाद में आंसर कर लेना है। फिर से समझ लेंगे, घड़ी मैंने बनाया, मिनट की सुई यहाँ पर थी, लेकिन से इसने कितना बताया, मैंने देखा तो ये आ रहा था दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में आ रहा था, लेकिन इसने बताया क्या, उत्तर पश्चिम में, तो मुझे पता चला कि झूठ कितना बता रहा है ये, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बाद में मिनट वाली सुई फिर से मैंने घड़ी बनाया, कितना आया, 3:15, मिनट की सुई 3 पे होगी, और इस डायरेक्शन का नाम क्या होता है, पूरब होता है। पूरब से क्या करेंगे, 135 डिग्री चलेंगे। ठीक है, तो 90 और 135 क्या हो जाएगा, इस वाले बीच में आ जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम कर लो, या तो पश्चिम दक्षिण, दोनों एक ही बात होगा। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, इसका भी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। घड़ी वैसे ही बनने वाली है, नई घड़ी तो नहीं बनाएंगे हम लोग, वही पुराना काम चलाएंगे। 6 9, यहाँ 3, और यहाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 3 6 9, बीच में निडल्स यानी कि सुइयाँ होंगी। 9:15 हो रहा है, 9:15 मतलब घंटे की सुई यहाँ पर हो जाएगी, और मिनट वाली सुई यहाँ पर हो जाएगी।
डायरेक्शन यहाँ पर बनेगा, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये होगा पूरब और ये होगा पश्चिम। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसमें। गला खराश रहा तो थोड़ा सा परेशानी होनी चाहिए। परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, मुझे तो हो ही रही है। इसमें मिनट की सुई क्या बता रही है, उत्तर दिशा बता रही है। मिनट की सुई वास्तव में तो यहाँ पर है, ये वाला डायरेक्शन है, ये तो है मिनट वाली सुई, 3 पे है, तो उत्तर मतलब 3 कौन सा बता रहा है, पूरब बता रहा है, और वास्तव में कितना है, उत्तर है। ठीक है, तो उत्तर कैसे जाएंगे, इधर जाएंगे। ये क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया ये। 3 बज करके क्या करेंगे, 45, 3:45 मतलब घंटे की सुई तो यहाँ पर हो जाएगी, और मिनट वाली सुई क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, मिनट वाली सुई कहाँ पर पहुंच गई, ये हो गई पश्चिम वाली दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलोगे तो इस वाले डायरेक्शन पे पहुंच जाओगे, और ये वाला डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण दिया गया है बी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन फिर से टिक कर देंगे। देखिए कितने आसान आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, आपको मजा भी आ रहा होगा एकदम अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। लाइक करते रहो एकदम अच्छे तरीके से। हाँ, आप लोग के लिए खास इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैसेज करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। आपको मेंटल एबिलिटी का पीडीएफ दिया जाएगा, क्लास का पीडीएफ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, फ्री में आप लोग पीडीएफ मत मांगे, क्योंकि जो पीडीएफ बनाते हैं, ठीक है, उनका भी मेहनत लगता है। ठीक है, अगर जो आप लोग पैसा नहीं देंगे तो मुझे देना पड़ेगा, और मैं कहाँ से ला कर दूंगा, आप ही से जो मिलता है वही होता है। ठीक है, तो ज़्यादा फीस तो है नहीं, 49 रुपीज़ है। आप लोग इस में क्या कर सकते हैं, पूरा पीडीएफ आराम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, तो इसका भी 50% फीस मैं आपका रिटर्न ही कर दूंगा। ठीक है, चाहे मुझे अपने लग से करना पड़े, कहाँ से भी करना पड़ेगा, मैं कर दूंगा। इस बात को आप लोग एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगर जो नवोदय में आपका एडमिशन होता है तो 50% फीस, जो ये छोटा सा अमाउंट पे कर रहे हैं, इसका भी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जिनको पीडीएफ लेना चाहते हैं मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब चलिए नए तरह का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, रमा ने अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। यहाँ पर देखिए इस बार क्या कह रहा है, जो कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, उसमें भी दिया होता था दक्षिण पूरब उत्तर मोड़ने के लिए कह रहा था। उसके बाद में क्या पूछ रहा था, दिशा पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर दिशा नहीं दूरी पूछ रहा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाकर करना पड़ेगा, ट्रिक से भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग डायग्राम से करते हैं। ठीक है, ट्रिक से भी मैं करवा दूंगा, आप लोग कहेंगे, लेकिन से डायग्राम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप लोग के लिए अच्छा लगेगा, और कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर जो आप लोग कहेंगे तो ट्रिक से मैं कल करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। राम ने अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर से, राम मान लेते हैं यहाँ पर है, और दक्षिण की ओर, ठीक है, दक्षिण दिशा कौन सा होता है, नीचे की ओर होता है दक्षिण है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। 10 किलोमीटर साइकिल चलाए, तो यहाँ 10 किलोमीटर यहाँ पर मान लेते हैं। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज, और कितना, 6 किलोमीटर साइकिल चलाया, 6 किलोमीटर मतलब यहाँ पर पहुंच गया, ये मान लेते हैं 6 किलोमीटर चलाया। फिर दाएं मुड़ेगा और 10 किलोमीटर चलाएगा, फिर दाएं मुड़ने का मतलब ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये 10 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा। दाएं मुड़ने का कह रहा था तो क्लॉकवाइज कर दिया मैंने। फिर बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा। और कितना दूर गया, 15 किलोमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 15, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितना किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी, मतलब यहाँ तो पहुंच गया ये जा करके, अब इसको घर जाना है। तो घर जाना होगा तो सीधे जाएगा ना, तो ऐसे जाएगा इधर से। दूसरा कलर मैं यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ से ये ऐसे आएगा घर अपने, तो कितना साइकिल चलाना पड़ेगा, 15 किलोमीटर तो यहीं से चलाया, यहाँ से यहाँ तक चलाया ये। अब बच कितना रहा, ये इतना पार्ट बच रहा, और ये वाला पार्ट कितना है, 6 किलोमीटर, तो 15 6 कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ 21 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अभी इसी क्वेश्चन को ट्रिक से कर लेते हैं। ये तो डायग्राम मेथड हो गया, जो कि आप लोग समझ लिए होंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको छोटा सा डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि हमेशा याद रखना होगा आपको। ठीक है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, ये डायरेक्शन होता है पूरब, और ये क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करो, सभी डायरेक्शन लिख लो। डायरेक्शन लिखने का तरीका क्या होगा, इधर से चलते हुए क्लॉकवाइज लिखते जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे, गलत आएगा, कभी नहीं आएगा, लेकिन से जो तरीका होता है वही करिएगा, ये हमेशा एक ही रूल फॉलो करिएगा। पहले उत्तर आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, पूरब आएगा, तो पूरब मैं यहाँ पर लिख लूंगा। इसके बाद में क्या आएगा, दक्षिण आएगा, मैं यहाँ पर लिख लूंगा दक्षिण। इसके बाद में क्या आएगा, पश्चिम आएगा, पश्चिम मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब देखिए जैसा कह रहा क्वेश्चन वैसे करेंगे। रमा अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर, ठीक है, साइकिल चलाया, दक्षिण में कितना, 10 किलोमीटर साइकिल चलाया, तो 10 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कह रहा है दाएं मुड़ने के लिए। ठीक है, तो दाएं मतलब इसका दाएं कौन सा हो जाएगा, ये इसका दायां हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर ये खड़ा है तो इसका दायां तो यही तो होगा। कितना, 6 किलोमीटर कह रहा है चलने के लिए, तो मैं यहाँ पर 6 किलोमीटर लिख रहा हूँ।
फिर से क्या हो रहा, दाएं मुड़ रहा, तो इसका दायां इधर आएगा, इधर तो कोई दिया ही नहीं गया, तो क्या करेंगे, शुरुआत में पहुंच जाएंगे। ठीक है, कितना आएगा, 10 किलोमीटर आएगा। चलो ठीक है। फिर से बाएं मुड़ रहा, तो बायां इसका क्या होगा, इधर होगा, इधर बायां इसका होगा ना, और इधर क्या है, कोई डायरेक्शन ही नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे, फिर से इधर आ जाएंगे शुरुआत वाले में, 15 किलोमीटर तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे से काट दिए जाएंगे। अपोजिट कहने का मतलब क्या है, उत्तर और दक्षिण में अगर जो सेम सेम संख्या रहेंगी तो इनको काट देंगे, घटा करके जीरो कर देंगे। ठीक है, पूरब और पश्चिम आपस में मिलते रहेंगे तो इनको घटा करके जीरो कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर जो मिल रहे हैं तो काट दो, जिससे यहाँ पर देखिए उत्तर और दक्षिण में रहे हैं, 10 10 दोनों सेम सेम दिया गया, तो इसको काट देंगे, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। बच क्या रहा, ये दोनों बच रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 तब भी आया था, अब भी आया था। अगर जो दिशा पूछता तो कौन सा, पश्चिम दिशा में 21 किलोमीटर। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है सबको, इतना क्लियर, तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन, फिर अगला पेज आ जाएगा तो ठीक रहेगा। देखिए यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल मैं कल इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, और मिक्स क्वेश्चन भी लाऊंगा, तो उसको भी कल हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी इस पे जो है क्वेश्चन मैं आज ही डाल दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर में क्लास खत्म होने के बाद में, या सुबह तक मिल जाएगा आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मतलब जितना पढ़ाया गया उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन, और जो पढ़ाया गया ये सारा का सारा पीडीएफ। तो आप लोग कम से कम 2 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा चैप्टर। यही 2 3 कठिन होंगे आपके, कोडिंग रिकॉर्डिंग हो सकता है, डायरेक्शन हो सकता है, और एक क्या होगा, कैलेंडर होगा। यही 3 चैप्टर कठिन होंगे, बाकी सारे के सारे आपके आसान है, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर दीजिएगा। बाकी अगर जो नॉर्मल बच्चा देखिए रहेगा तो भी वो चित्र देख करके आंसर कर लेता है, फंसेगा कहाँ, यहीं पर। तो इसी में अगर जो आप लोग अच्छा स्कोर कर लेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बाकी मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।